फाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। पहले इस बुलेटिन की हेडलाइंस। एलजी मनोज सिन्हा ने खौफ और रिश्वत से पाक समाज की तामीर के लिए नौजवानों से ताउन किया तलब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ मेले से पहले प्रयागराज में बुनियादी ढांचे को फरोग देने की खातिर 7,000 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। मुल्क भर में आज साल 2001 में पार्लियामेंट पर हुए दहशतगर्दाना हमले में अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले जानिसारों को किया गया शानदार खराज अकीदत पेश। और कुलगाम जिले के पुंबई इलाके में सड़क के एक हादसे में 2 अफराद लुक्मे अजल। टंगमर्ग में गुलमर्ग रोड पर एक सोमो गाड़ी को हादसा पेश आने के नतीजे में 6 अफराद हुए जख्मी। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि हमारे नौजवान बेखौफ माहौल में रिश्वत से पाक समाज और तरक्की याफ्ता जदीद समाज के ख्वाह हैं। ताहम कुछ अनासिर मुल्क में इस तरह का माहौल न चाहते हैं और न बनाने का मौका फराहम करते हैं। इन ख्यालात का इजहार लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज जम्मू में एक मकामी स्कूल के सालाना दिन के मौके पर तकरीर करते हुए किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जो अनासिर मुल्क को कमजोर करने के दर पे हैं, उन अनासिर को आज के नौजवान कुव्वत के साथ शिकस्त देंगे और मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने स्कूली तलबा से अपील की कि वो अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए अपने आप पर भरोसा रखें ताकि मेहनत के बल पर वो अपने सभी ख्वाबों को पूरा कर सकें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज महाकुंभ मेले से पहले प्रयागराज में बुनियादी ढांचे को फरोग देने की खातिर 7,000 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इनमें नए रोड ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर्स के अलावा सड़कों और राहदारी के काम के साथ साथ घाटों की आराइश भी शामिल हैं। महाकुंभ मेला 2025 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक मुनक्किद होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने के बाद लोगों की एक बड़ी तादाद से खिताब करते हुए कहा कि इस बड़े महाकुंभ मेले को कामयाब बनाने के लिए साफ सफाई सबसे पहले मकाम पर आती है, इसलिए इस कुंभ मेले के लिए 15,000 सफाई कर्मचारियों को काम पर लगाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं पेशगी इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो इस काम पर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले के दौरान जो श्रद्धा और सफाई यहां लोग देखेंगे वो सिर्फ इन लोगों की मेहनत का नतीजा होगा। मुल्क ने आज साल 2001 में पार्लियामेंट पर हुए दहशतगर्दाना हमले में अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले बहादुरों को खराज अकीदत पेश किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत कई काबीनी वुज़रा और दीगर अरकान पार्लियामान ने हिफाजती अमले के उन अफराद की हिम्मत और बेलोस खिदमात को याद किया जिन्होंने पार्लियामेंट पर हुए हमले को नाकाम बनाते हुए अपनी जानों की कुर्बानी दी। सदर मुर्मू ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने से भारत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को तक़वियत मिलती है। वज़ीर-ए-आज़म ने भी शहीदों के हौसले को याद किया और कहा कि खुद को मुल्क के लिए वक्फ करने वाले इन एहलकारों के हम शुक्रगुजार हैं। खबरें जारी हैं, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। सिस्टर, डॉक्टर शर्मा कहाँ मिलेंगे? वेट कीजिए, आ जाएंगे। प्लीज एक बार जरा पूछिए ना कहाँ मिलेंगे इस वक्त। सर, आप उधर जाके बैठ सकते हैं प्लीज? एक मिनट, मैं जरा इनसे। सिस्टर प्लीज आप बताइए कहाँ मिलेंगे डॉक्टर? सीट से इमरजेंसी। आई एम सॉरी आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? रुको, अरे रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? सॉरी डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर, ये वो HIV केस है। हाँ तो आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा? मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा
दिल से बनाएं, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आपका इस्तकबाल है। लोकसभा और राज्यसभा में कम उम्र तरीन आलमी शतरंज चैंपियन डी गोकेश को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की गई। गोकेश ने कल चीन के डिंग लायरन को शिकस्त देकर आलमी चैंपियन का खिताब जीता था। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि उनकी कामयाबी की गूंज शतरंज की दुनिया से बाहर भी पहुंच रही है। इससे आलमी सतह पर हर शोबे में भारत की जबरदस्त तरक्की में इजाफा होता है। उन्होंने कहा कि इस कामयाबी से साल 2036 के ओलंपिक्स के लिए भारत की कोशिशों को तकवीत मिली है। दरियासना तमिलनाडु के वज़ीर आला एम के स्टैलियन ने डी गोकेश को वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीतने पर 5 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डी गोकेश को वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीतने पर मुबारकबाद पेश की है। एलजी ने अपने मुबारकबादी के पैगाम में कहा कि डी गोकेश न सिर्फ सबसे कम उम्र वर्ल्ड चैंपियन बनकर उभरा है, बल्कि उसने अपनी काबिलियत का शानदार मुजाहरा करते हुए पूरे कौम को सुर्खरू बनाया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज तमिलनाडु से आए नौजवानों के वफ्द से मुलाकात की, जो इस वक्त एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन नौजवानों का खैर मकदम किया और मुल्क भर के दौरे के दौरान उनके तासुरात सुने। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एक हुक्मनामा जारी किया, जिसके तहत स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर के ओहदे की मियाद को मजीद 2 साल तक तौसी की गई। हुक्मनामे में बताया गया है कि प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई स्कॉस्ट के वाइस चांसलर के बतौर मजीद 2 साल तक अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे और ये हुक्मनामा 16 दिसंबर से लागू होगा। राज्यसभा की कार्रवाई आज चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ अदम एतमाद का वोट पेश करने पर बरसर इख्तिदार पार्टी और अपोजिशन अरकान के दरमियान गर्मा गर्मी के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। ये तहरीक कांग्रेस की क़यादत वाली अपोजिशन ने पेश की थी। जगदीप धनखड़ ने ऐवान को बताया कि ऐवान को चाहिए कि वो ये बताए कि पिछले 30 साल के दौरान और खुद उनकी मुद्दत-ए-कार में चेयरमैन के खिलाफ कितने नोटिस मौसूल हुए हैं। उन्होंने अपोजिशन अरकान के रवैये और पार्लियामेंट के बाहर उनके काबिल एतराज़ बयानात पर मायूसी का इजहार किया। तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने आज कुलगाम में हालिया पेश आए आग की वारदात में मुतासर हुए अयालों की खैरआफियत दरियाफ्त करने और उनके साथ हमदर्दी का इजहार करने के लिए चेकनागाम का दौरा किया और उन्हें यकीन दिलाया कि सरकार उनकी बाज़ाबातकारी के लिए हर मुमकिन इमदाद फराहम करेगी। इस मौके पर मौजूद जिला हुकाम की तरफ से जानकारी दी गई कि मुतासरीन को आर्जी बुनियादों पर रिहायशी सहूलियात और खाने पीने की अशिया फराहम की गई हैं। वजीर मौसूफा ने आग से मुतासरा अयालों को 3,66,000 रुपए का इमदादी चेक भी दिया। कुलगाम जिले के पुंबई इलाके में सड़क के एक हादसे में 2 अफराद लुकमा अजल बन गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार ट्रक काबू से बाहर हो गया और ड्राइवर की कोशिशों के बावजूद इसकी रफ्तार कम न हुई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इस तेज रफ्तारी की वजह से ट्रक ड्राइवर रियाज अहमद राथर और कंडक्टर मुख्तार अहमद यत्तू साकिनानी गोपालपुरा मौके पर ही हलाक हुए। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है और मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। वजीर तालीम सकीना यत्तू ने आज गोपालपुरा का भी दौरा किया और मुख्तार अहमद और रियाज अहमद के अहल खाना से मुलाकात करके उनसे ताज़ियत की, जो कल शाम इस सड़क हादसे में लुकमा अजल बन गए थे। वजीर ने सोगवार खानदानों की ढारस बंधाई और उन्हें यकीन दिलाया कि सरकार हर मुमकिन इमदाद फराहम करेगी। टंगमर्ग में गुलमर्ग रोड पर एक सूमो गाड़ी को हादसा पेश आने के नतीजे में 6 अफराद जख्मी हुए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब यह गाड़ी बाबारिशी कोहलिन के नजदीक ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई। हादसे के नतीजे में 2 अफराद के शदीद तौर पर जख्मी होने की इत्तला, जिन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया है। उधर गुलमर्ग रोड पर ही विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली एक सयाह खातून गाड़ी से गिरकर शदीद जख्मी हो गई, जिसका अस्पताल में इलाज मुआवजा किया जा रहा है। खबरें जारी हैं, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दी में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से इस्तकबाल है आप सबका। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूरी ने दर्जे हरारत में हो रही कमी और लद्दाख और जोजिला पास पर पैदाशुदा फिसलन से गाड़ियों को आवाजाही में रुकावटों को हटाने के लिए जिला इंतजामिया करगिल, जिला इंतजामिया गांदरबल और SSP रूरल कश्मीर के अलावा BRO और बीकन अफसरान के साथ बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने जिला इंतजामिया गांदरबल, पुलिस, SDRF और CRPF को एक मुश्तरका कंट्रोल रूम कायम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारी बर्फबारी और शाहरा को बंद होने की सूरत में दरमांदा मुसाफिरों के लिए महफूज और आर्जी पनागाहें कायम की जाएं।
نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے سپریم کورٹ کی طرف سے عبادت گاہوں کے خلاف نئے مقدمات دائر کرنے اور مختلف عدالتوں کی طرف سے سروے کے احکامات جاری کرنے کے فیصلے پر روک لگانے کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے اس فیصلے کو ملک کے امن اور بھائی چارے کے لیے نہایت اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ جو عناصر مذہب کی بنیاد پر ملک کو کمزور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے آگے کی راہ طے کرنے کے لیے ایک واضح پیغام ہے۔ ارکان پارلیمان میاں الطاف احمد اور آغا سید روح اللہ مہدی نے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ کمشنر ایس ایم سی ڈاکٹر اویس احمد نے آج ایک میٹنگ کے دوران ورکس ڈویژن کے تحت جاری پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ کمشنر موصوف نے افسران کے ساتھ پروجیکٹوں میں پیش رفت، موجودہ چیلنجوں، مستقبل کی حکمت عملی، پروجیکٹوں کے معیار اور ان کی مقررہ وقت میں تکمیل کے سلسلے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے افسران پر زور دیا کہ وہ قریبی تال میل کے ساتھ کام کریں۔ محکمہ زراعت کے جوائنٹ ڈائریکٹر سرتاج احمد شاہ نے آج لال منڈی سری نگر میں پی ایم ڈی پی لیب کی زیر تعمیرات عمارت اور کمپوسٹ بنانے والے یونٹ کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران جوائنٹ ڈائریکٹر کو جانکاری دی گئی کہ پی ایم ڈی پی لیب کی عمارت پر تعمیراتی کام تکمیل کے آخری مرحلے میں ہے اور اس عمارت میں جلد ہی کام کاج شروع کیا جائے گا۔ جوائنٹ ڈائریکٹر نے کہا کہ اگرچہ کشمیر وادی مشروم کی پیداوار کے لیے موزون جگہ ہے اور اس شعبے کو بڑھاوا دینے کے لیے مختلف پروجیکٹ شروع کیے جا چکے ہیں، تاہم اس پروجیکٹ کی بدولت وادی میں روزگار کے نئے وسیلے بھی تلاش کرنے کا کام جاری ہے، جن کی بدولت کئی پڑھے لکھے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کمانے کا ایک راستہ فراہم ہو سکے گا۔ محکمہ ہارٹی کلچر نے کشمیر وادی کے باغ مالکان سے کہا ہے کہ وہ اپنے باغات کا رکھ رکھاؤ کرنے کے لیے محکمے کی ہدایات پر پوری طرح سے عمل کریں۔ محکمے کے ڈائریکٹر ظہور احمد بٹ نے کہا ہے کہ چونکہ کشمیر وادی میں گزشتہ کئی مہینوں سے لگاتار خشک موسمی صورتحال جاری ہے، اس لیے میوے کی پیداوار اس صورتحال سے کافی اثر انداز ہو سکتی ہے، جیسا کہ بیماریوں کا دباؤ بڑھنے کے علاوہ میوے کا رس کم ہونے کا بھی خدشہ لاحق ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے باغ مالکان کو تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ جو فیلڈ میں خاص کر باغوں میں کام ہے وہ وہی ہے، پروننگ ہے، شاخ تراشی اور فیلڈ کو ٹھیک کرنا، شاخ تراشی کرنا، باغوں کی صفائی، سینیٹیشن جسے کہتے ہیں۔ تو اگر پلس ٹیمپریچر دن میں رہتا ہے تو شاخ تراشی کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو دے شوڈ گو فار دا پروننگ۔ اور نئی پلانٹیشن ابھی سٹارٹ تب سے ہو رہی، جب سے لیف پھل ہو رہا ہے تب تک نئے لیوز نہیں نکلیں گے، تب تک پورا سیزن ہمیں نیو پلانٹیشن کرنے میں ہے۔ تو لے آؤٹ کرنا ابھی سی آر پی ایف کی 35ویں بٹالین کی طرف سے آج بڑگام ہائر سیکنڈری اسکول اور یوتھ ہاسٹل بڑگام میں مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ کے دوران ماہر ڈاکٹروں نے بڑی تعداد میں آئے مریضوں کا علاج معالجہ کیا اور مفت ادویات بھی تقسیم کی گئیں۔ کیمپ کا انعقاد سی آر پی ایف کی طرف سے سیوک ایکشن پروگرام کے تحت کیا گیا تھا۔ گورنمنٹ زنانہ کالج اننت ناگ میں آج ممبر اسمبلی ڈورو شاہ آباد غلام احمد میر نے ایک تقریب کے دوران 7ویں جماعت کے طالب علم کی ایک کتاب بک لاسٹ ان دا جرنی آف میجک کی رسم رونمائی انجام دی۔ اس موقع پر معروف قلمکاروں کے علاوہ سرکردہ شخصیات بھی موجود تھیں۔ اپنے خطاب کے دوران مہمان خصوصی غلام احمد میر نے کہا کہ طالب علم بے پناہ صلاحیتوں سے مالا مال ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے روشن مستقبل کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ آپ خبروں سمیت ڈی ڈی کشر کے پروگرام پرسار بھارتی او ٹی ٹی پلیٹ فارم، ویوز اینڈرائیڈ اور آئی او ایس پلیٹ فارم پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سرینگر فالو کر سکتے ہیں۔ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔